मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम खबर। असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवार की पहली फहरिस्त का ऐलान। जिले के 5 असम्बली हलकों के नामों का किया गया ऐलान। अर्बन से धनपाल सूर्यनारायण के नाम का ऐलान। वो MP अरविंद कोरिटला से लेंगे इंतखाबात में हिस्सा। गुंडाराम में मस्जिद आयशा की इफ्तिताही तकरीब में रूरल MLA बाजिडी गोवर्धन ने की शिरकत। मस्जिद के लिए अराज़ी की फराहमी के साथ साथ फंड्स फराहम करने पर मंडल के मुसलमानों ने किया इज़हार तशक्कुर। 27 अक्टूबर बाद नमाज जुमा आटो नगर ता मस्जिद हाशमी जुलूस गौसिया का एहतमाम। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। सदर इंतजामिया मौलाना करीमुद्दीन कमाल। CM KCR की खिदमात व बालकुंडा असम्बली हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी कायदीन का BRS में शमूलियत में सिलसिला जारी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों कोनापुर के BJP कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। पुलिस मुलाजमीन अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल कर हिफाजत करते हैं। यौम पुलिस शोहदा के मौके पर बाइक रैली से एडिशनल DCP जयराम व ACP किरण कुमार का खिताब। रूरल रुकन असम्बली बाजिडी गोवर्धन के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। पीराने पीर अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से 27 अक्टूबर को शहर में जुलूस गौसिया का एहतमाम। बाद नमाज जुमा आटो नगर ता मस्जिद हाशमी तक मुनक़िद होगा जुलूस। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। सदर इंतजामिया मौलाना करीमुद्दीन कमाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तारीख़ और महीना जो मंसूब है 11वीं शरीफ का, उसमें पहली मरतबा निज़ामाबाद शहर में जुलूस गौसिया का आगाज़ अमल में आ रहा है और आटो नगर से बोधन बस स्टैंड होता हुआ किला रोड पर हाशमी मस्जिद के करीब ये जुलूस अख्तिताम पज़ीर होगा और 27 अक्टूबर यानि 11वीं शरीफ की 11 तारीख़ को जुमा के दिन, जुमा के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से निकलता हुआ किला रोड हाशमी मस्जिद के पास पहुँचकर अख्तिताम पज़ीर होगा और औलिया अल्लाह के अक़ीदतमंद अक़ीदत व महब्बत के साथ उसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और तैयारियाँ इसकी जारी हैं और तैयारियाँ उसका ज़ोर व शोर जो भी है वो अपने अपने अंदाज में काम आगे बढ़ रहा है और तमाम औलिया के अक़ीदतमंदों से गुजारिश की गई है कि उस जुलूस में शरीक हों और अपनी अक़ीदतों और महब्बतों का इजहार करें। गुंडाराम में मस्जिद आयशा की इफ्तिताही तकरीब में रूरल MLA बाजिडी गोवर्धन ने की शिरकत। सदर मस्जिद व मंडल के अवाम की जानिब से मस्जिद की तामीर के लिए अराजी व फंड से मंजूर करने पर किया गया इनसे इजहार तशक्कुर।
आज निज़ामाबाद के रूरल असम्बली हल्के गुंडाराम में मस्जिद आयशा की इफ्तिताही तकरीब में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए मस्जिद का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों की जानिब से शानदार पैमाने पर इनका इस्तकबाल अमल में लाया गया और शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई। इनकी बेलोस व बेबाक व बिला लिहाज मजहब मिलत जारी फलाही सियासी खिदमात पर इजहार तशक्कुर पेश किया गया और इसी के साथ साथ मस्जिद के क़याम के लिए इनकी जानिब से फराहम करदा 550 गज अराजी व मस्जिद की तामीर के लिए 5 लाख के फंड्स की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर MLA बाजेडी गोवर्धन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि BRS हुकूमत हर तबके की फलाह बहबूद के लिए कारकर्द है और हर तबके की तरक्की से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। इस तकरीब में BRS मंडल सदर जमीर खान, मस्जिद सदर शेख अब्दुल, नायब सदर अफजल खान व दीगर मौजूद थे। ब्लेसिंग से आपको बताया समझा MLA उपहार बन गया। जब बनने के बाद मुंडा विलेज बड़ा विलेज है, आप लोग जो बोले वो मैं इंशाल्लाह पूरा कर रहा हूँ। गाँव के बड़े लोगों के सपोर्ट लेकर, उन लोगों का सलाह लेकर आप लोग जो बोले वो मैं सैंक्शन किया हूँ। और ये भी सोचना चाहता हूँ मैं 40 साल से जो है दूसरे जो है हुकूमत थे, कांग्रेस का था और त्रिलोचन का भी था, जब जो भी है कुछ भी नहीं करे, मैं मालूम थोड़ा करे लोग, ज्यादा नहीं करे। मगर तेलंगाना आने के बाद CM साहब की जो है सपोर्ट से आज हर गांव में इतना डेवलपमेंट हुआ कि मैं कह नहीं सकता हूँ। एक एक गांव में करोड़ों रुपए दिया, में करोड़ों रुपए। ये गांव में जो है मुसलमान भाइयों को जो है सरकार का जमीन अलर्ट करा में और लड़कियों को और मुल्क का बोलों को इजरायली अशिया का बाइकाट करने मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीदुल साई खासमी जमीयतुल उलमा बोधन की अपील। फ़लस्तीनी ज़मीन पर क़ाबिज़ यहूदी मुल्क इसराइल गाज़ा के निहत्ते शहरियों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। 10 दिन में 4000 फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल की बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे और बेगुनाह ख़वातीन शामिल है। माएँ अपने शेरख्वार बच्चों के सामने दम तोड़ रही हैं और कई मासूम ज़ख्मी बच्चे अपने वालिदैन के हाथों में दम तोड़ रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर ज़ख्मी बच्चों, ज़ख्मी औरतों और ज़ख्मी नौजवानों की तस्वीर और वीडियो देखने वालों के दिलों को छलनी कर रहे हैं। फ़लस्तीन के शहर गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हालत को देखकर आंखें अश्कबार है। गाज़ा के शहरियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी और क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की आज़ादी चाहते हैं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीदुल साई खासमी नाज़िम मदरसा माज़ बिन जबल व सदर जमीयतुल उलमा बोधन ने अपने जुमा के खिताबात में मस्जिद मशाइख में, अमजद सरदार में और मस्जिद शफीक़ चमन में मुसल्लियों से पुरज़ोर अपील की कि फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दुआओं का एहतिमाम करे, वज़ाइफ पढ़े, नमाजों में खुनूत नाज़िला पढ़ने लगाए, आयत करीमा का विर्द करे, ख़ास तौर पर इसराइल की अशिया का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करे, कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला, पेप्सी से परहेज करे, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले मालूम करे कि अगर वो इसराइल का प्रोडक्ट है तो हरगिज़ ना ख़रीदे। ये ईमान का तकाज़ा है कि इस वक्त ज़ालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जो बमबारी की जा रही है, उसकी वजह से सारे आलम के मुसलमान और सारे आलम के इंसाफ पसंद शहरी और हुकूक़ इंसानियत के तमाम मेंबरान बेइंतहा गमगीन हैं। इसराइल जो एक नाजायज़ मुल्क है और इसकी जानिब से फ़लस्तीन के निहत्थे नौजवानों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर बमबारी की वजह से तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद का तक़सीम राशन प्रोग्राम। शहर निज़ामाबाद तेलंगाना में अपनी समाजी व फलाही खिदमात पूरे तसल्सल के साथ अंजाम देने वाली तंजीम तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने हर माह की तरह इस माह भी माहाना तक़सीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए एक मख़सूस तबक़े के घरानों को टारगेट किया और इसी को अपना मिशन बनाकर काम कर रही है। इस तंजीम की ख़ुसूसियत यही रही कि
ज़रूरतमंदों के नाम का इजहार किए बगैर इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाए बगैर पूरी राजदारी के साथ इन मुस्तहिक़ीन तक आला व मियारी चावल, तेल, दाल और दीगर अशिया खुर्दनोश इनके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। तस्वीर कशी या वीडियोग्राफी से इज्तनाब करते हुए पूरी शफाफियत के साथ गुज़िश्ता कई बरसों से ये मिली खदमात अंजाम दी जा रही है, जिसकी वजह से अवाम व नास की दुआएँ और ख़ासकर ताउन हर मौके पर तंजीम को हासिल रहा है। इस मौके पर हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज सदर तंजीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर में इस हवाले से खिदमत करने वाली बहुत सारी जमातें हैं जो बड़े पैमाने पर खिदमत कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ एक ख़ास तबके को पेश नज़र रखकर अपनी मुख्तसर मगर पाबंदी के साथ राशन फराहमी का काम करती है। इन्होंने तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए उलमा हुफ़ाज़ और आइमा मसाजिद से दुआओं की अपील की। तंजीम की नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद आमिर हैदराबादी ने भी अपने अज़ाइम के साथ हर तरह का माली ताउन पेश करते हुए मज़ीद काम को वसी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौलाना शेख इस्माइल आरिफी इमाम व खतीब मोती मस्जिद ने शिरकत की। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मोहम्मद तफज़लुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी, मुफ्ती शेख जाबर क़ासमी, वसीम खान हाफिज़, नईम हाफिज़, मोहम्मद नदीम हाफिज़ इब्राहिम, मौलवी अब्दुल्ला हाफिज़ अब्दुल वली ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के ऑफिस पे तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के ज़िम्मेदारान की तरफ से अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन 20 हुफ़ाज़ के फैमिली को महाना राशन दिया जा रहा है। अल्लाह के फजल व करम से ये जमीयत पिछले 5 साल से मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मशवरे पे और उनके हुक्म से शुरू की गई थी। आज तक मुसलसिल हर माहाना हुफ़ाज़ फैमिली को जो है ना ये मुस्तहिक़ हुफ़ाज़ फैमिली को राशन तकसीम किया जाता है बिला किसी पब्लिसिटी और फोटोग्राफी के उनके घरों तक एहतराम के साथ पहुंचा जाता है। मैं और तमाम हम लोग जो है आज यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन मामलीन को इसका जज़ाए खैर अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। हिंदुस्तान की जानिब से अद्वियात और ज़रूरी अशिया फ़लस्तीन भेजी गई। हिंदुस्तान ने आज जंग से तबाह फ़लस्तीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद सामान रवाना किया है। इसराइल और हमास जंग के नतीजे में फ़लस्तीनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हिंदुस्तान की जानिब से इमदादी सामान और हंगामी अद्वियात गाज़ा भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स C-17 तैयारा जिससे ज़रूरी अद्वियात, जराही का सामान, खैमे, सोने के बिस्तर, तरपाल, सैनिटरी यूटिलिटी, गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थी। गाजियाबाद के हिंदन एयरबेस से मिस्र की अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि ये इंसानी मिशन के हिस्से के तौर पर भेजे जा रहे हैं। तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और दीगर अशिया जब्त। तेलंगाना में समले इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद अब तक 307.2 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर से अब तक 105.58 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 13.58 करोड़ रुपए की शराब, 15.23 करोड़ रुपए की नशावर अशिया और 145.67 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26.93 करोड़ रुपए के दीगर तहफ़ भी जब्त कर लिए गए हैं। मलून राजा सिंह की मुअत्तली मनसूख, बीजेपी की आला क़यादत का फैसला। बीजेपी ने तेलंगाना के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की मरकजी तादबी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक की दस्तखत से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि रुकन असम्बली को नोटिस वजह नुमाइश जारी की गई थी, जिसके बाद इसने अपना जवाब रवाना किया था। ओम पाठक ने कहा कि इसके जवाब और वजाहत पर गौर करने के बाद इसके जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने फौरी असर के साथ इसकी मुअत्तली को मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह ने गुज़िश्ता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, जिस पर पार्टी ने इसे मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसकी मुअत्तली की मनसूखी एक ऐसे वक्त ख़त्म हो रही है जब तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। बताया जाता है कि ज़ाफ़रानी जमात राजा सिंह को दोबारा हल्क़ा असम्बली गोशा महल से उम्मीदवार बना रहे हैं। भीमगल मंडल के पल्लीकोंडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मादिगा माला संगम से वाबस्ता अरकान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई।
भीमगढ़ मंडल के पल्लीकोंडा देहात से ताल्लुक रखने वाले मादिगा व माला संगम से वापस तराकी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत वो रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बायस कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिससे मुकामी अवाम को राहत हासिल हुई है। वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात को ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की वजह से मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इसीलिए आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का इक़्तिदार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। बासठ मंडल के मुकाम पर वाक़ई कौटा देहात में बीआरएस पार्टी के कायदीन बीआरएस पार्टी उम्मीदवार विठल रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बासठ मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने बीआरएस पार्टी उम्मीदवार विठल रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबक़े की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वो तमाम तबक़ात को इंसानियत की नज़रों से देखते हैं, इसीलिए वज़ीर आला तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोशा है। बीआरएस दौर हुकूमत में जिस तरह तमाम तबक़ात की तरक्की हुई है, इसी तरह गलती तबक़ात की भी इन 9 सालों में बेमिसाल तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तमाम स्कीमात में अखलतों को भी बराबर की हिस्सेदारी दी गई और अखलतों के लिए 1 लाख रुपये बगैर सब्सिडी लोन भी हुकूमत फ्राहम कर रही है। इन्होंने अखलतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने अखलतों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ़ कराया, जिसके बायस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल को रोज़गार व तालीम के मौक़े फ्राहम हुए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में सुधार लाने के लिए रेजिडेंशल स्कूल का क़याम अमल में लाने के अलावा अखलतों में तालीमी सुधार लाने के लिए अखलती अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को क़ायम किया, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जाता है। पीजी व पेशा वाराना कोर्सेज़ के लिए फ़ीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में उसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात को मुतारफ़ किया गया। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूब अमल में लाया जा रहा है, बल्कि ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया, जिससे रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तमाम ज़ात और मज़ाहिब के अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह से रियासत तेलंगाना में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए फ्राहम कर रहे हैं। वो रियासत तेलंगाना के इक़्तिदार में बच्चों की पैदाइश से लेकर बूढ़े होने तक रियासत तेलंगाना के फलाह बहबूद के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने गरीब अवाम के मसाइल के किसी के लिए मुतारफ़ करदा आसरा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माज़ूरीन को हर माह 4,016 रुपये, जबकि दीगर इस्तिफ़ादा कुनंदगान को माहाना 2,016 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। सीएम केसीआर ने बेघर अफराद ख़ानदान के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए डबल बेडरूम मकानात की स्कीम को शुरू किया है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के लिए बहुत सी फलाही स्कीमात मुतारफ़ करवाई गई, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती, और कहा कि रियासत में जो स्कीमें नाफिज की जा रही हैं वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। केसीआर हुकूमत ने अवाम की तरक्की व ज़रूरियात की तकमील के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और आसरा पेंशन जैसे स्कीमों को नाफिज करके एक मिसाल कायम कर दी है। इन्होंने मुकामी अवाम को हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से वजाहत करते हुए आइंदा मुनाक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार विठल रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान व अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। मरकज़ की बीजेपी इंतखाबी कमेटी की जानिब से पहली फहरिस्त की इजराई अमल में लाई गई। निज़ामाबाद एमपी डी अरविंद कोरेटला से मुकाबला कर रहे आर्मूर उम्मीदवार के तौर पर पी राकेश रेड्डी को खतियत दी गई है। सीएम केसीआर मुकाबला करने वाले कामारेड्डी में साबिक़ा जेडपी चेयरमैन
वेंकट रमना रेड्डी व जुकल उम्मीदवार के तौर पर साबिक एमएलए अरुणा तारा मौजूद है और अर्बन से धनपाल सूर्यनारायण, बालकुंडा से अन्नपूर्णमा के नामों को खतियत दी गई है। निजामाबाद रूरल बोधन आरमूर उम्मीदवारों को किसी भी किस्म के फ़ोन कॉल मौसूल न होने के बाइस उम्मीदवार कश्मकश में मुब्तला है, जिससे दही सतह पर हंगामा बर्पा हो गया। MP DRV ने इनके हल्के के हुदूद में इंडिला को टिकट देने के मामले में एतराज़ करने की इत्तला मौसूल हुई है। पहले बोधन सेगमेंट ही ज़ेर इल्तिवा था, लेकिन अब निजामाबाद रूरल सेगमेंट भी पेंडिंग में रखा हुआ है, जिससे 2 हलकों में उम्मीदवारों का इंतखाब मरकज़ की BJP कमेटी को मुश्किल तरीन मरहले में तब्दील हो गया है। सीनियर कायद इंडिला के मामले में RSS लीडरों के दबाव के पेश नज़र किसी भी हल्के में इन्हें उम्मीदवार के तौर पर खतियत देने के ताल्लुक से BJP इंतखाबी कमेटी की जानिब से फैसला लिए जाने के इम्कानात है। गुज़िश्ता मुनक़दा इंतखाबात में इंडिला कम अज़ कम डिपॉजिट भी हासिल न करने के ताल्लुक से MP DRV की जानिब से याद दहानी करवाते हुए इन्हें बांसवाड़ा सेगमेंट मुनूरकापू के मुकाम पर टिकट देने के ताल्लुक से वजाहत की गई, लेकिन इन्हें निजामाबाद रूरल नहीं तो आरमूर सेगमेंट के किसी भी मुकाम पर उम्मीदवार के तौर पर खतियत देने के ताल्लुक से इंडिला है। लेकिन पहली बार इजराई अमल में लाई गई फहरिस्त में आरमूर सेगमेंट उम्मीदवार के तौर पर राकेश शेड्डी को खतियत दी गई। बोधन निजामाबाद रूरल के साथ साथ बांसवाड़ा सेगमेंट उम्मीदवारों के इंतखाबात को पेंडिंग में रखा हुआ है। जिले कामारेड्डी बिचकंदा मंडल के मुकाम पर जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। जिले कामारेड्डी बिचकंदा मंडल के मुकाम पर वाक़ गुपनपल्ली देहात में मुकामी रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को KCR हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात व किए गए तरक्याती कामों के अलावा CM KCR की जानिब से हाल ही में इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वजाहत की और कहा कि CM KCR के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का सहरा CM KCR को जाता है। रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाह स्कीमात के ज़रिए फैज़याब किया गया और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा मुस्तहिक़ अवाम व माज़ूरीन को हर माह वजीफ़ा जात पाबंदी के साथ अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। आने वाले असम्बली इंतखाबात में आपके चहेते क़ायद रुकन असम्बली हनुमान शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాల కింద ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఏమేమి సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి అమలు పరుస్తున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. పాత రోజులు కూడా మర్చిపోవద్దు. మర్చిపోయినా కానీ ప్రజలు మర్చిపోయినా BRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు పార్టీ కార్యకర్తలు మర్చిపోయిన వాటిని గుర్తు చేయాలి. रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन की मौजूदगी में एकलव्या सेवा समिति के अराकीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। KCR हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात से मुतासर होकर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एकलव्या सेवा समिति के अराकीन ने आज 4th डिवीज़न के BC सदार M नरसिम्हाचारी के ज़रिए निगरानी में रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन की मौजूदगी में कम अज़ कम 120 अराकीन ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मज़ाहिब ज़ात पात से बाला तर होकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में बालकुंडा, वेलपुर, मोरताड़, कमरपल्ली मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में बालकुंडा, वेलपुर, मोरताड़, कमरपल्ली मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। व इनके अनचाहनी वालिदा मंजुल अमन की तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा MPTCs, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। कमरपल्ली मंडल के कोनापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS में की शमूलियत हासिल।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की। बात रियासती वज़ीर की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किए जाने के बायस BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की है। वो आने वाले इंतखाबात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। आर्मूर शहर के गोलबंगला इलाके में ख़वातीन ने शानदार पैमाने पर बदकमा त्यौहार का इनेक़ाद अमल में लाया। आर्मूर शहर के गोलबंगला इलाके में ख़वातीन ने शानदार पैमाने पर बदकमा त्यौहार का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर ख़वातीन की जानिब से मुख्तलिफ़ क़िस्म के फूलों से सजाए गए बदकमा के पास गीत गुनगुनाते हुए जोश खरोश के साथ खुशियाँ मनाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना सतह पर ख़वातीन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। निज़ामाबाद डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर यौम शोहदा पुलिस के मौके पर इनेक़ाद अमल में लाए गए बाइक रैली में एडिशनल DCP जयराम व ACP किरण कुमार ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद व डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर यौम शोहदा पुलिस के मौके पर इनेक़ाद अमल में लाए गए बाइक रैली में एडिशनल DCP जयराम व ACP किरण कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जाग रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन पुलिस मुलाजमीन का एहतराम करें जो धूप बारिश दिन व रात की परवाह के बगैर अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। यौम शहादा पुलिस मनाने का बुनियादी मकसद पुलिस मुलाजमीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए आगे आने वालों की हौसला अफजाई करने का इजहार किया। వారోత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు డిచ్పల్లి నుండి మన నిజామాబాద్ CR హెడ్ క్వార్టర్స్ వరకు పరేడ్ గ్రౌండ్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ బైక్ ర్యాలీలో నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన పోలీస్ అధికారులు అందరూ కూడా उत्साहంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र शहर के मार्केट में अवाम की हलचल नजर आई। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर दशहरा त्यौहार के पेश नज़र मार्केट में मलबूसात व फूल व दीगर अशिया की खरीदारी अमल में लाने के लिए सारिफिन की कसीर तादाद शोरूम्स के पास नजर आने के बायस अवाम की भारी भीड़ नजर आई। वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से अवाम को आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पेश आई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर BJP उम्मीदवार की पहली फहरिस्त का ऐलान। जिले के 5 असम्बली हलकों के नामों का किया गया ऐलान। अर्बन से धनपाल सूर्यनारायण के नाम का ऐलान। वो MP अरविंद कोरिटला से लेंगे इंतखाबात में हिस्सा। गुंडाराम में मस्जिद आयशा की इफ्तिताही तकरीब में रूरल MLA बाजिडी गोवर्धन ने की शिरकत। मस्जिद के लिए अराजी की फराहमी के साथ साथ फंड फराहम करने पर मंडल के मुसलमानों ने किया इज़हार तशक्कुर। 27 अक्टूबर बाद नमाज जुमा ऑटो नगरता मस्जिद हाशमी जुलूस गौसिया का एहतमाम। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। सदर इंतजामिया मौलाना करीमुद्दीन कमाल। CM KCR की खिदमात व बालकुंडा असम्बली हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी कायदीन का BRS में शमूलियत में सिलसिला जारी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों कोनापुर के BJP कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। पुलिस मुलाजमीन अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल कर हिफाजत करते हैं। यौम पुलिस शोहदा के मौके पर बाइक रैली से एडिशनल DCP जयराम व ACP किरण कुमार का खिताब। रूरल रुकन असम्बली बाजिडी गोवर्धन के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।